चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या बोला गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लिखा हुआ था a sin x प्लस b cos x। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में यूजुअली जब होते हैं तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन, कब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करके चलना होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ sin x और कोफिशिएंट ऑफ cos x दिया हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैं इसे मान लेता हूं कि a है और ये मैं मान लेता हूं कि b है, यानी कि ऑटोमेटिक ये जो देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चला जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग को कॉसेक साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर लेकर जाना है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर लेकर जाने के लिए यहां से अगर बात करूं टेक्निक क्या अप्लाई किया जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो क्या किया जाए कि डिवाइड कर दिया जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए हाइपोटेन्यूज से, यानी कि लिखा जाए यहां से dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लिखा जाए यहां से साइन एक्स इंटू यहां से लिखा जा सकता है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू लिखा जा सकता है यहां से लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है ना। और dx को थोड़ा सा बीच में लिख दिया जाए सेंटर में, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए साइन इसको लिखना है, साइन लिखने के लिए इसे परपेंडिकुलर बनाना, यानी कि यहां पे आप अल्फा लिख दो p बाई एस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसे लिखा जा सकता है साइन थीटा और इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा या तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगर बात किया जाए फर्दर अगर बात किया जाएगा तो कॉस अल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ साथ टेन अल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है a बाई बी, मतलब अल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ a बाई बी, टेन इनवर्स ऑफ a बाई बी लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स ऑफ a बाई बी मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए तो इन सारे रिलेशंस को यहाँ पर यूज किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए 1/√2 कांस्टेंट है, इसलिए 1/√2 को इंटीग्रेशन से 1/√2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। dx अपॉन अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो साइन एक्स को साइन एक्स रहने दिया जाए, साइन एक्स को साइन एक्स रहने दिया जाए और इसे आप लिख सकते हो साइन अल्फा, और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो इसे लिख दिया जाए कॉस एक्स इंटू लिखा जा सकता है कॉस अल्फा, वेयर आपको मेंशन करना पड़ेगा, वेयर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ ए बाई बी, ठीक है। चलिए अब फर्दर बात किया जाएगा तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखिए ये रिलेशन एक जानते हैं हम लोग, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी लिखा जाता है। सो हम लोग को यहाँ पर रिलेशन यूज किया जाए अंडर रूट है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से रिलेशन जब यूज किया जाएगा तो लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ से आ जाएंगे आपका dx लिखा जा सकता है। मतलब फर्दर अगर बात किया जाएगा तो 1 बाई साइन के बारे में बात किया जाए तो 1 बाई साइन को लिखा जा सकता है कॉसेक यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस अल्फा dx लिखा जा सकता है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स जो लिखा जाता है वो लॉग मोड tan x बाई 2 लिखा जाता है। सो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग मोड tan x बाई 2 प्लस सी होता है। अब देखिए x का मतलब क्या हो गया x प्लस अल्फा, तो यहाँ पर लग दिया जाए x प्लस अल्फा बाई 2 लिखा जा सकता है प्लस c। मतलब अब यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूं x प्लस अल्फा लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो इसे लिखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग मोड, ठीक है ना। अब अल्फा की जगह पर थोड़ा देर पहले बताया था कि tan अल्फा की जगह पर लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी। सो अल्फा की जगह पर रख दिया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है tan
एक्स प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पर लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ ए बाई बी अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।